Hello friends, I am Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a project development series using a JSP. So friends, अभी हम क्या करते हैं? जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, हम उसके टेबल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, अभी हमें तो दो टेबल लगेंगे। फिलहाल तो अभी हमें दो टेबल लगेंगे। एक है जॉब के लिए लगेगा और एक है कैंडिडेट के लिए लगेगा। ओके, एक है जॉब का टेबल लगेगा, एक है कैंडिडेट का टेबल लगेगा। ओके, मतलब जो जॉब हम डाटाबेस में सेव करने वाले हैं उनका रिकॉर्ड स्टोरेज के लिए एक टेबल लगेगा, और जो कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, राइट, उनके लिए भी एक टेबल लगेगा। तो पहले अभी हम जॉब के टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम जॉब के टेबल की अगर हम बात करते हैं, तो जॉब के जॉब की इंफॉर्मेशन क्या क्या रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जॉब को एक जॉब आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, जॉब कौन से कंपनी का है ये देना पड़ेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, पैकेज कितना है ये देना पड़ेगा। फिर एक्सपीरियंस कितना रहेगा, मतलब फ्रेशर रहा तो हम जीरो एक्सपीरियंस कहेंगे, या एक्चुअल एक्सपीरियंस तो कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद में हमें लगेगा जॉब लोकेशन क्या है। अ, उसके बाद में हमें लगेगा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जेडी क्या है। हम्म, ये भी लगेगा। और उसके बाद में हमें लास्ट डेट टू अप्लाई एक, और उसके बाद में रहेगा इंटरव्यू डेट। ये चीजें हमें लगेगी, इंटरव्यूज डेट ये लगेगा। क्लियर, इट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इतने फील्ड्स आपको कम से कम लेने ही लेने हैं। वैसे हम इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स और भी डाल सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ कंपनियां हमें रिक्वायरमेंट दे, लेकिन इंटरव्यूज कब है ना बताए, तब हमें इंटरव्यू डेट डिस्क्लोज नहीं करनी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। बट फ्रेंड्स, ये बाकी बहुत सारी चीजें निकल सकती है, बट ये मिनी प्रोजेक्ट है, राइट। तो इसीलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर ही लेते हैं। राइट, इतने फील्ड आपको लगते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमारा टारगेट है कि हर एक कंपनी का जॉब रिपीट ना हो, आईडी रिपीट ना हो, इसीलिए हम इसे प्राइमरी की बनाएंगे। ओके, सो ये है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जैसे अभी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है जॉब आईडी। ओके, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का पैकेज कितना है, एक लगेगा। एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, जॉब लोकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, और आपकी इंटरव्यू की डेट क्या है। इतनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है। दिस इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। एक टेबल बन गया, ये हो गया आपका प्राइमरी की। अभी एक दूसरा टेबल हमें लगेगा, वो है कैंडिडेट का टेबल लगेगा। अगर हम कैंडिडेट के टेबल की बात अगर हम करते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे हम क्या करेंगे, कैंडिडेट को भी हम एक आईडी देंगे, उसे हम सी आईडी कहेंगे या कैंडिडेट आईडी कहेंगे। उसके बाद में फिर हमें उसका नाम, ईमेल, फोर्थ कॉन्टैक्ट, ये लेना ही पड़ेगा। और फिर फिफ्थ लेते हैं एक्सपीरियंस।
लेकिन अभी बहुत बहुत सारी चीजें रहेगी, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स की उसका स्किल सेट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लेनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक चीज फील्ड में मैनुअली लेने से बेटर वे हम डायरेक्टली उसका रिज्यूमे ही अपलोड करते हैं। हम चाहते हैं कि कैंडिडेट डायरेक्टली उसका रिज्यूमे अपलोड करे, राइट। तो इतने फील्ड तो आपको कैंडिडेट के टेबल के लिए लगेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैंडिडेट आईडी, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस क्या है, उसके बाद में रिज्यूमे, और लगा तो हम अगर कैंडिडेट को लॉगिन देना चाहते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कैंडिडेट को लॉगिन देते ही है, राइट। तो यहाँ पे हम उसका यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब लॉगिन इसीलिए देना चाहते हैं कि हर बार हर कंपनी के लिए उसे रजिस्टर करने की जरूरत ना पड़े और हमारा भी डेटा रिप्लिकेट ना हो, राइट। इसीलिए हम इसे लॉगिन दे ही देते हैं एक बार। तो जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो लॉगिन देने के फायदे भी है, जो मैं प्रोजेक्ट में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लॉगिन के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। देते हैं, देखते हैं बाद में। फिलहाल तो अभी आपको क्या करना है, कैंडिडेट का भी एक टेबल बनाना है, ओके। सो कैंडिडेट के टेबल में आप क्या क्या देंगे, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। कैंडिडेट के टेबल में अपन देंगे कैंडिडेट आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम रिज्यूमे लेते हैं, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड, और यहाँ पे रहेगा आपका जॉब का आईडी। यहाँ पे क्या रहेगा, जॉब का आईडी। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जॉब आईडी क्यों दिया, ये जॉब आईडी फॉरेन की रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जॉब आईडी ये बताएगा कि कौन से कैंडिडेट ने कौन से जॉब के लिए अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे हमने वी यूज दी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, वी यूज द जॉब आईडी एज अ फॉरेन की for identify, right, which candidate apply for a which job। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है उसने कौन से जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये देखने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कैंडिडेट आइडिया सॉरी जॉब आइडिया फॉरेन की यूज किया है। जैसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अभी हमने लिखा जॉब आईडी है 1, जैसे कंपनी का नाम है एबीसी, जैसे पैकेज है 4 लाख, एक्सपीरियंस 0 फ्रेशर है, लोकेशन उसका पुणे रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन जावा डेवलपर है, ओके। लास्ट डेट टू अप्लाई मान लीजिए 01/0/12/2020 है, ये उसकी लास्ट डेट है। जैसे 01 जैसे 12/2020, ये उसकी क्या है, लास्ट डेट है। और उसकी इंटरव्यू की जो डेट है, जैसे मान लें इंटरव्यू डेट जो भी है, मानते हैं कि हम 5 दिसंबर है 20, ऐसे लिखते हैं, ओके। अभी यहाँ पे आप देखिए जैसे कोई कैंडिडेट रजिस्टर कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स टेबल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेवलपमेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जो भी आप कर रहे हो ये पहले आपको पूरा क्लियर टाइटल होना चाहिए कि आप क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं, तब तक ये चीजें नहीं हो पाती। जैसे कैंडिडेट आईडी एक है, हमने यहाँ पे दिया रमेश,
यहाँ पे दिया मैंने रमेश @ फिर कॉन्टैक्ट दिया है। ओके, और इसका एक्सपीरियंस मान लीजिए फ्रेशर है। प्रोफाइल के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइल अपलोड करने के बाद पाथ सेव करते हैं। प्रोफाइल के लिए नॉर्मली वेब एप्लीकेशन में यूजर नेम रमेश और पासवर्ड भी रमेश है और जॉब आईडी एक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स कि ये जॉब आईडी एक यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो रमेश नाम का जो कैंडिडेट है, इस रमेश नाम के कैंडिडेट ने एबीसी इस कंपनी के लिए अप्लाई किया है, राइट। और एक कैंडिडेट लेते हैं, जैसे दूसरा एक कैंडिडेट है टू राम @ 0, राइट। यहाँ पे पाथ रहेगा राम एंड राम। और उसके बाद में मान लीजिए इसने भी एक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जॉब आईडी जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कंपनी के लिए कितने प्रोफाइल्स आए हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि एक कंपनी के लिए 2 प्रोफाइल्स आए हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे इशू क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने, अभी देखिए आप थोड़ा सा लॉजिकली चाहिए फ्रेंड्स। अभी आप देखिए कि जैसे ये रमेश नाम का एक कैंडिडेट है मेरे पास, एक स्टूडेंट है रमेश नाम का, या एक रमेश नाम का कैंडिडेट है। सो ये जो रमेश नाम का जो कैंडिडेट है, राइट, और एक दूसरा है राम नाम का कैंडिडेट है, राइट, दूसरा है राम नाम का कैंडिडेट। जैसे आप थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, इसे हम बाद में सॉर्ट आउट करते हैं, बट अभी हम, ये राम है और ये राम है और दूसरा रमेश है। अभी थोड़ा ध्यान दें कि इस राम ने यहाँ पे, सॉरी, इस रमेश ने यहाँ पे एबीसी कंपनी के लिए अप्लाई किया और राम ने भी यहाँ पे एबीसी कंपनी के लिए अप्लाई किया। तो ये डाटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्राइमरी की से एडजस्ट किया है। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये जो ये चीज की है, ये प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप से की है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 नंबर की एक कंपनी है, मैंने एमएनओ ऐड की है, उसका भी पैकेज है 5 लाख, एक्सपीरियंस है 0, जॉब लोकेशन है पुणे, यहाँ पे कुछ जावा डेवलपर है, ये भी इसने कहा 01/12/2020, और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, इंटरव्यू डेट जो भी है ये रहेगा। अभी देखिए इस राम ने फिर से मेरे पोर्टल पे देखा, अरे यार सर ने तो और एक कंपनी ऐड कर दी है, कौन सी, एमएनओ नाम की। सो ये जो रमेश और राम हैं, दोनों भी ये इस प्रोफाइल में आते हैं। तो फिर से इस रमेश ने अप्लाई किया कौन से कंपनी के लिए, एमएनओ के लिए। लेकिन रमेश जब अप्लाई करेगा तो रमेश का रिकॉर्ड तो रिपीट जाएगा, यस और नो, रमेश का रिकॉर्ड तो क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे फिर से 3 नंबर की एंट्री जनरेट होगी, रमेश @ और यहाँ पे आप देखिए 7777 ये देखिए 0, ये रहेगा। फिर से रिज्यूम रिपीट आ गया रमेश का, फिर से यूजर नेम भी वही है, पासवर्ड भी वही है। ये फिर से क्या होगा, आपका जो डेटा है ये रिपीट अप्लाई हो जाएगा। फिर से राम ने भी किया, यहाँ पे अब देखिए ये है आपका राम @gmail, वहां पे आप देखिए फिर से राम ने भी ऐसे ही किया 888 एक्सपीरियंस है 0, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बात है। फिर इसका यूजर नेम राम और पासवर्ड भी राम। अभी अब देखिए यहाँ पे आप लॉजिकली जाइए, क्योंकि डाटाबेस में प्राइमरी की कभी रिप्लिकेट नहीं होती है, डाटाबेस में प्राइमरी की कभी रिप्लिकेट नहीं होती है। अभी हम 2 चीजें देखते हैं। जैसे डाटाबेस एक सोसाइटी है, ये डेटाबेस है आपका, ये डेटाबेस है, ये डाटाबेस का ये कहना रहेगा, आप थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज, ये जो डाटाबेस है, ये डेटाबेस का ये कहना रहेगा कि मेरे पास कितने प्राइमरी कीज है, मेरे पास 4 प्राइमरी की है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 4 अलग अलग लोग हैं। मतलब डाटाबेस ये समझेगा कि रमेश मेरे पास 2 है और 2 अलग अलग रमेश है।
देखिए जैसे जैसे अभी आप देखिए डाटाबेस का ये कहना रहेगा कि ये एक रमेश है, राइट, ये राम है, ये फिर से एक रमेश है, और ये फिर से एक राम है, ये फिर से क्या है, राम है। अब ये थोड़ा सा ध्यान दे, ये क्या है, दिस इज योर रमेश, दिस इज योर राम, दिस इज योर रमेश, एंड दिस इज योर राम, ये ऐसे रहेगा। अब थोड़ा भी अगर आप लॉजिकली जाते हैं, रमेश राम रमेश राम, सो व्हाट हैपन, डेटाबेस के हिसाब से ये चार अलग अलग लोग हैं, मतलब डेटाबेस के हिसाब से ये चार अलग अलग लोग हैं। क्यों? क्योंकि डेटाबेस का कहना है कि मेरे प्राइमरी की के हिसाब से मैं कैंडिडेट फिल्टर करूंगा, मतलब मैं प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं करता हूँ, एक प्राइमरी की मतलब मेरे लिए एक बंदा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे, तो प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि भाई रमेश और राम ये एक ही पर्सन है, जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन में दोबारा अप्लाई किया। तो इसे हम कहते हैं टेक्निकली डेटा रिडंडेंसी। मतलब अगर आपका वही पर्सन है जो रिपीट रिपीट अप्लाई करने के बाद उसका रिकॉर्ड रिपीट रिपीट आ रहा है, तो ये है रिडंडेंसी। तो ये प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम मेनी टू मेनी एसोसिएशन के लिए काम करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये मेनी टू मेनी क्या है, वन टू मेनी क्या है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन सा नॉर्मल फॉर्म कब जाएगा, ये जो चीजें है लगा तो मैं एक वीडियो सीरीज आपके लिए अलग से बना के देता हूँ स्टूडेंट्स, राइट। बट फिलहाल आप कंसेप्चुअली जाए, अगर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये जो डेटा है ये रिप्लिकेट होता है। सो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉरेन की ना दें, एक अलग सा टेबल बनाएं, हम उसे जॉइंट टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? जॉइंट टेबल कहते हैं, जैसे कैंडिडेट जॉब जॉइंट टेबल, ऐसा हम इसका नाम देते हैं। क्या नाम दिया है हमने टेबल का? देखिए, हमने टेबल का नाम दिया है कैंडिडेट जॉब जॉइंट टेबल, ऐसे दिया। जब हमने यहाँ पे ऐसे दिया है कैंडिडेट जॉब जॉइंट टेबल अगर हम देते हैं, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपके पास दो कीज है। जैसे पहली जो की है ये है जॉब आईडी, ऐसे करेंगे आप, या एक रहेगा कैंडिडेट आईडी। सो व्हाट हैपन, आप ये दोनों भी कीज यहाँ पे एज अ फॉरेन की बोल के ही सेट करेंगे। इट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट, ऐसे हो रहा है। सो अभी आप क्या करें, अभी हम इस, जब रमेश और राम ये दोबारा अप्लाई करेंगे, ये हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फॉरेन कीज ही लेनी है। जब मैं यहाँ पे लूंगा एक नंबर का जॉब एक नंबर का कैंडिडेट, एक नंबर का जॉब दो नंबर का कैंडिडेट, दो नंबर का जॉब एक नंबर का कैंडिडेट, और यहाँ पे देखिए दो नंबर का जॉब दो नंबर का कैंडिडेट। इससे हमें क्या मिला? अगर आप लॉजिकली अगर हम जाते हैं फ्रेंड्स, देखिए कैंडिडेट आईडी क्या है, एक है, मतलब ये रमेश है। जॉब आईडी क्या है, एक है, मतलब रमेश ने एबीसी इस कंपनी के लिए अप्लाई किया। देखिए गाइस, अगर आपका कैंडिडेट आईडी क्या है, सॉरी, अभी आप देखिए कैंडिडेट आईडी क्या है, आपका कैंडिडेट आईडी जो भी है ये आपका 2 है। सो आपका जॉब आईडी भी क्या है, एक ही है, ये एक हो गया। उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि कैंडिडेट आईडी क्या है, एक है, गुड है, राइट। तो आपका जॉब आईडी क्या है, यहाँ पे देखिए जो जॉब आईडी है आपका ये 2 रहेगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट आईडी 2 है, मतलब देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रमेश और राम के एक ही की एंट्री है डाटाबेस के अंदर, लेकिन ये लोग मल्टीपल कंपनी के लिए एसोसिएट हो गए। सो ये इट इज अ वेरी सिंपल वे टू रिप्रेजेंट योर डेटाबेस, राइट। मतलब जब भी हम डाटाबेस डिजाइन करते हैं रियलिटी में, तब हमें बहुत सारे डिस्कशंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे एंगल्स चेक करने पड़ते हैं, उसके बाद में हम टेबल स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आप डीबी डिजाइन करें तो आपकी डेटाबेस अच्छे से डिजाइन होनी चाहिए, राइट। बट नाउ फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज है, और राइट, और हमारा मोटिव है कि जस्ट हम आपको एक आइडिया दे दें कि जावा के अंदर काम कैसे करते हैं। अभी ये तो जेएसपी के लिए बनाया है,
हम आगे स्प्रिंग, हाइबरनेट, हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटीग्रेशन करके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करेंगे। ओके, थैंक यू।